जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। न थके हैं, न थकेंगे, न हारे हैं, न हारेंगे, अपने प्यारे बच्चों के साथ रहेंगे। आपको बहुत फास्ट रिवीजन की जरूरत है। लिविंग वर्ड का हमने वीडियो डाला, आप सब बच्चों ने 100 से ज्यादा कमेंट किए। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बच्चों जोश हमारा बढ़ गया। हमने सोचा सारे चैप्टर आपको रिकॉर्ड करके देंगे, फिर कमेंट करेंगे तो तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा, प्लांट किंगडम। तो एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक सवाल, एक या दो सवाल आता है। और जो सवाल बेटा नीट में आया था, ये आया था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहला आया 2 किंगडम सिस्टम, लीनियस ने दिया, और यहां पर प्लांटी एनिमेलिया में इसको डिवाइड किया गया। जिस कैरेक्टर ने यूनिफाई किया था उस कैरेक्टर का नाम है सेलवाल। सीधे सीधे इन्होंने कहा जिनमें सेलवाल होगा उनको प्लांटी में रखेंगे, जिनमें नहीं होगा उनको एनिमेलिया में रखेंगे। तो फंजाई को भी इन्होंने प्लांटी में रख दिया। इसमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सेलवाल का केमिकल कंपोजिशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में कोई विभेद, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, इसलिए बेटा ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ। तो 2 किंगडम लीनियस ने दिया, ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम प्लांटी एनिमेलिया में डिवाइड किया गया। सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपने इतना कर लिया बेटा तो अब इसमें से कोई भी नया सवाल आपको नहीं मिलने वाला है। काम कर दिया, खत्म। आगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है 5 किंगडम सिस्टम, जिसको बेटा दिया था लीनियस ने 1969 में। कभी कभी बेटा सेंचुरी पूछ लेते हैं, 20th सेंचुरी हो जाएगा। इन्होंने डिवाइड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमेलिया में। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, PCMRT से इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। इस क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा, हेट्रोट्रॉप 4 थे, यूनिसेलुलर बेटा 2 थे, प्रोकैरियोट 1 था, सेलवाल 4 में थी, ट्रू न्यूक्लियस 4 में थे। तो ये था विटेकर का क्लासिफिकेशन। अब बेटा ये आपका यहां पर दिया है सब क्राइटेरिया, और ये बेटा यहां पर दिया है। इसके बाद बेटा 6 किंगडम आया। तो पहले आया 2 किंगडम सिस्टम, फिर आया बेटा 5 किंगडम सिस्टम, फिर आया बेटा 6 किंगडम सिस्टम। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कि इनिशियली जब क्लासिफाई किया गया तो किस बेस पर किया गया, यूज के आधार पर किया गया कि नहीं, और किसने क्लासिफाई किया था हर्ब, श्रब और ट्री में, और सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बेटा यहां पर 6 किंगडम में जो प्रोकैरियोट थे इनको आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया। बाकी बेटा सेम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो विटेकर के 5 थे, यहां पे 6 किंगडम हो गया। आगे बेटा हम लोग आते हैं, ये तो देखिए विटेकर का क्लासिफिकेशन हमने बता ही दिया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बेटा चलते हैं, ये देखिए बैक्टीरिया का पूरा डायग्राम दिया है। तो बेटा बैक्टीरिया को शेप के आधार पर क्लासिफाई करते हैं हम लोग। अगर बेटा राउंडेड है तो इसको कोकस बोलेंगे, अगर राड शेप है तो बेसिलाई बोलेंगे, कामा शेप है तो विब्रियो बोलेंगे, स्पाइरल है तो बेटा स्पाइरलम बोलेंगे। अब आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया कालरा काज करता है वो किस ग्रुप का मेंबर होता है। चलिए ये भी खत्म हो गया बेटा। अब बेटा यहां पर अब आता आर्की बैक्टीरिया। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ईयर में पूछा गया, वही वाले कटिंग लगानी चाहिए थी यहाँ पे। तो 3 ग्रुप में, आर्की का मतलब होता प्रिमिटिव, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, जो उस समय आए थे जब इन्वायरमेंट बहुत खराब था। मानवीय बात है बेटा, मौसम के हिसाब से हम लोग कपड़े बदलते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया के सेलवाल के केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होगा इन कंपेरिजन टू यू बैक्टीरिया। तो हेलोफाइल्स बैक्टीरिया लिविंग इन एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, थर्मोस्नोफिल बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, मेथेनोजन बैक्टीरिया लिविंग इन मार्सी एरिया। मैंने आपको बताया जब आप काम ना करें तो कान से सुनिए, बार बार वीडियो को सुनिए, आपका सवाल सही होगा। तो मोस्ट हार्श हैबिटेट होगा, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हेलोफाइल्स, थर्मोस्नोफिल, मेथेनोजन। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया इन एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, थर्मोस्नोफिल बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, मेथेनोजन ये बेटा मार्सी एरिया में पाए जाएंगे। अब अगर आपने इतना कर लिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने खूब रंगा होगा, पोता होगा, 20 लाइन और लिखी होगी, उसकी जरूरत नहीं है। अब बेटा आगे हम लोग चलते हैं यू बैक्टीरिया में। तो यहां पर यू बैक्टीरिया बेटा पहली बात तो मोस्ट एबेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबेंडेंट होते हैं। आपने बेटा डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी इज द स्टेबिलिटी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक से ज्यादा तरीके से लेता है, इसलिए बेटा ये बैक्टीरिया मोस्ट एबेंडेंट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप जानते हैं बेटा साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, हेट्रोसिस पाया जाता है, नॉस्टा कैनाबिना होता है। बताना आपको कि कौन सा जिम्नोस्पर्म है बेटा जिसमें नास्टा कैनाबिना पाया जाता है, उस रूट का नाम बताना है। साथ में ये बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक कंडीशन में होता है, एनोबिक कंडीशन में होता है। अगर आपको पता है तो ये भी बताइए नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब जानते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, कीमो ऑटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप। अगर केमिकल से एनर्जी मिलेगी कीमो ऑटोट्रॉप, अगर सनलाइट से मिलेगी तो फोटो ऑटोट्रॉप। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा मेनली मिनरल और मैटर के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, और इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। इसके बाद बेटा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये बेटा मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, एंटीबायोटिक के बनाने में यूज करते हैं, काज करते हैं कालरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस, कैंकर। अब आपको बताना है इनमें कौन सी बीमारी है जिसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ में आपको बताना है एक रीजन जिसकी वजह से हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक से ज्यादा तरीके से होता है।
तो ये भी बेटा आपका पूरा हो गया खत्म, यू बैक्टीरिया भी खत्म हो गया। चलिए बच्चों आगे बच्चों चलते हैं यहां पर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब बेटा यहां पर एक सवाल बड़ा कॉमन पूछा जाता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहां होगी बेटा? मोनेरा के मेंबर में पाई जाएगी। और मोनेरा के बाद बेटा क्या होगा? फंजाई। वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो फंजाई में नहीं होता लेकिन मोनेरा में होता है? तो निश्चित रूप से कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक। आपको पता है कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं लेकिन ऑक्सीजन का यूल्यूशन नहीं करते। आपको बताना है कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन निकालता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन क्यों नहीं निकालते, इसका रीजन बताना होगा, कौन सा पिगमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में फोटो और कीमो, यहाँ सनलाइट से, यहाँ बेटा केमिकल के ऑक्सीडेशन से। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बियोटिक होते हैं। कोई ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है बेटा जो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता हो। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यहाँ पर देखिए बेटा ये जो पूरा पैराग्राफ है हमने शार्ट में कर दिया, मेनली बाई फिजन। अगर पूछा जाए रिप्रोड्यूस मेनली कैसे करेगा? फिजन से। और यहाँ फिजन और बर्डिंग में जरा एक डिफरेंस लिखिएगा, अगर आपको पता नहीं तो अगले वीडियो में डाल देंगे। बाई स्पोर, स्पोर बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे और प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा, राइट। तो मेनली फिजन। आपको बताना उस फंजाई का नाम जिसमें फिजन और बर्डिंग दोनों होता है। फिजन में बेटा दोनों सेल सेम साइज के होते हैं, बर्डिंग में एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा। ये पैराग्राफ ही बेटा खत्म हो गया। अब यहाँ पर आता है चेरोसोफाइट। आप जानते हैं बेटा इसमें डायटम्स है, डायटम्स, डेस्मिड, गोल्डन एल्गी, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। मेरीन, फ्रेश वाटर मेरीन दोनों हैबिटेट में होते हैं। सेल वॉल में बेटा सिलिका का डिपोजिशन होता है। डायटोमेसियस अर्थ बनाते हैं बेटा, इनकी सेल वॉल सोप बॉक्स की तरह है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं बेटा, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ। अब आपको कमेंट करके ये बताना है जो एक्टिवली फ्लोट करते हैं पानी की धारा के विपरीत डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं, और इसको बेटा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन बोलते हैं। ये पूरा पैराग्राफ बेटा खत्म हो गया। तो अगर पूछा जाए चेरोसोफाइट में क्या आता है, डायटम्स, डेस्मिड, गोल्डन एल्गी आते हैं, फ्रेश वाटर मेरीन दोनों होते हैं। सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, डायटोमेसियस अर्थ बनाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। एक्टिवली फ्लोट जब करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है, इनको हम लोग यूज कहाँ करते हैं। चलिए ये पैराग्राफ भी खत्म हो गया। बेटा आते हैं डायनोफ्लैजिलेट में। तो डायनोफ्लैजिलेट बेटा नाम ही है, दो फ्लैजिला होंगे, मोस्टली मेरीन होंगे। मोस्टली मेरीन का मतलब क्या है भाई? कुछ फ्रेश वाटर भी होते होंगे। गैनुलेक्स बेटा रेड टाइड काज करता है, रेड टाइड। और एक होता है बेटा रेड सी। तो रेड टाइड रेड सी में कंफ्यूज मत होना चाहिए, नहीं करिएगा। कुछ बेटा केमिकल निकलते हैं जो फिशेज को मार देते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, मोस्ट ऑफ देम नॉट ऑल, याद रखिएगा। यहां से सवाल गलत होगा। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा एक ट्रांसवर्स होगा। और सेल वॉल बेटा सेलुलोजिक प्लेट की बनी होगी। सेलुलोजिक प्लेट याद रखिएगा, दो फ्लैजिला याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स याद रखिएगा, रेटाइड याद रखिएगा, केमिकल याद रखिएगा जिससे फिशेज की डेथ हो जाती है। आगे बेटा आते हैं यूग्लिनॉइड। अब बेटा याद रखिएगा कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट एनिमल के बीच में। सेल वॉल नहीं होगी बेटा, प्रोटीन रिच लेयर होगी, फ्लेक्सिबल होगी जिसको पेलिकल बोलेंगे। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। और बेटा जब सनलाइट नहीं होगी तो प्रीडेटर की तरह काम करेंगे। अब आपको बताना प्रीडेटर और स्कैवेंजर में अंतर क्या है। जो जिंदा खाता है उसको प्रीडेटर बोलते हैं, जो मरा हुआ खाता है उसको स्कैवेंजर बोलते हैं। इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग एक शार्ट, याद रखिएगा। बहुतों में दो फ्लैजिला है, उनकी पोजीशन याद रखिएगा, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स था, यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा है। इस तरह से बेटा यूग्लिनॉइड भी खत्म हो गया। अब बेटा आते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई एंड प्रोटोजोआ। फंजाई और प्रोटोजोआ के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। सुटेबल कंडीशन में क्या बनाएगा? जब कंडीशन फेवरेबल होगी बेटा तब प्लाज्मोडियम बनाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा हमेशा ये डिफरेंशिएट करेगा फ्रूटिंग बॉडी में, जिसके ऊपर स्पोर होगा। स्पोर बेटा इसमें सेल वॉल पाई जाएगी स्पोर में, ठीक है ना, ट्रू सेल वॉल। और एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होता है। तो स्लाइम मोल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई एंड प्रोटोजोआ, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट अंडर सुटेबल कंडीशन, ये बनाएंगे प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, बाद में इसमें क्या बनेगा? स्पोर। एक बात याद रखिएगा, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में कहां पर क्या बनाएगा, और सेल वॉल कहां पाई जाएगी। लीजिए अब आपका इतना पूरा काम हो गया खत्म। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ है, आप जानते हैं बेटा ये फर्स्ट एनिमल होते हैं ना, तो हेटेरोट्रॉफ है, प्रीडेटर पैरासाइट दोनों होंगे, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज तो हमेशा आर्थ्रोपोडा बताते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोटोजोआ बनाते हैं। एक और सवाल पूछा गया प्रोटोजोआ को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ये बेटा प्रोटोजोआ हो गया। अब प्रोटोजोआ में यहां पर देख लीजिए एमोइबॉइड, स्यूडोपोडिया, अमीबा एंटमीबा, फ्लैजिलेट, फ्लैजिला, ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, सीलिएट, सीलिया, पैरामीशियम, और स्पोरोजोआ स्पोर लाइक स्टेज, प्लाज्मोडियम। और आप जानते हैं कि स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब आपको बताना एंट अमीबा से जो डिसेंट्री होती है इसका मैकेनिकल कैरियर कौन होता है, और ट्रिपैनोसोमा का दूसरा नाम बता दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लीजिए ये भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर किसके पास आ गए भाई, फंजाई के पास।
याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से, बडिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअल स्टेज कोनिडिया होगा, स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। कोनिडिया बेटा हमेशा बनेगी जब पानी नहीं होगा, जब वाटर एब्सेंट होगा। जूस्पोर बेटा तब बनेगा जब वाटर प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा। और एक जगह बेसिडियोमाइस्टीज में लिखा है कोनिडिया बेटा नॉर्मली नहीं पाई जाती, लेकिन कोनिडिया सारे ग्रुप के फंजाई में पाई जाती है, याद रखिएगा। फाइकोमाइस्टीज में भी अगर पानी नहीं होगा तो कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल स्पोर बेटा oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर पाए जाएंगे, जिसमें बेटा एस्कोस्पोर का नंबर 8 होता है, बेसिडियोस्पोर का 4 होता है। एस्कोस्पोर एंडोजिनस होते हैं, बेसिडियोस्पोर एंडोजिनस होते हैं। ये भी काम हो गया हम लोगों का। अब बेटा हम लोग चलते हैं फाइकोमाइस्टीज। देखिए यहाँ फाइको का मतलब होता है बेटा एल्गी, माइस्टीज का मतलब फंजाई, ठीक। अब हमने बेटा आपके काम को आसान करने के लिए इसमें सब मिक्स हो जाता है, इसलिए हमने अलग कर दिया। हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, फाइकोमाइस्टीज, याद रखिएगा सेम एंसेस्टर थे, जिससे एक तरफ फाइकोमाइस्टीज बना बेटा, फंजाई बना, एक तरफ एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, इसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। याद रखिएगा सब में फंजाई सेपरेट होते हैं, यहाँ पर बेटा ए सेपरेट होता है, मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंडोजिनस जूस्पोर होते हैं। पानी नहीं होगा तो ए प्लेनोस्पोर भी बोलेंगे। याद रखिएगा बेटा दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक होता है बेटा प्लेनोस्पोर और एक होता है बेटा ए प्लेनोस्पोर। प्लेनोस्पोर बेटा मोटाइल होते हैं, ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। पानी होगा तो प्लेनोस्पोर बनेंगे, पानी नहीं होगा तो ए प्लेनोस्पोर बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनेगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट के द्वारा। एग्जाम्पल बेटा बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ब्यूकर है, राइजोपस है। राइजोपस को ब्रेन मोल्ड बोलते हैं, आपने देखा होगा कि रोटी अगर 1-2 दिन रखते हैं उसमें काले चकत्ते पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको ब्रेन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। एल्ब्यूगो से बेटा व्हाइट रस्ट होता है, याद रखिएगा, जबकि ब्लैक रस्ट पक्सीनिया से होता है, एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है। तो पॉइंट टू रिमेंबर, एल्गल फंजाई, एसेप्टेड कंडीशन एंड वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा सबसे ज्यादा डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइस्टीज में है। फंजाई में एक खास बात है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे सेक्स ऑर्गन का डीजनरेशन होता जाएगा। अब बेटा आगे हम लोग चलते हैं, हमारा दूसरा ग्रुप है एस्कोमाइस्टीज। नाम ही बेटा है एस्कोमाइस्टीज, इसका मतलब बेटा एस्कस होगा, और ये एस्कस बेटा इनका ग्रुप ऑफ एस्कस एसआई होगा, और ये बेटा पाए जाते हैं एस्कोकार्प में। हैबिटेट का मतलब होता है एड्रेस, कहाँ पाया जाता है, तो बेटा काऊ डंग कोप्रोफिलस मतलब डंग पे होंगे, सेप्रोफाइट होंगे, डीकंपोजर होंगे, पैरासाइट होंगे। माइसीलियम बेटा यहाँ से सेप्टेट शुरू हो जाएगी, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटो तीनों में बेटा सेप्टेट माइसीलियम पाई जाएगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कोनिडिया से होगा जो बाहर की तरफ बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा यहाँ पर एस्कस और एस्कोकार्प, एस्कोस्पोर प्रोड्यूस इन एसआई विच इन टर्न अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प बड़ा होगा बेटा, उसमें एसआई पाए जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल बहुत याद रखिएगा, एस्परजिलस, इसको बेटा लेबोरेटरी वीड बोलते हैं क्योंकि कोई कल्चर करते हैं वहां पे ग्रो कर जाता है। क्लेविसप्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बीमारी होती है अर्गट ऑफ राइड, इससे निकलते हैं एलएसडी, और ये होता है बेटा हेलुसिनोजिनस, सी साउंड एंड हियर कलर। न्यूरोस्पोरा बेटा बायोकेमिकल रिसर्च में यूज होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मॉरल्स एंड टफल्स एडिबल फंजाई होते हैं, और पेनिसिलियम बेटा एंटीबायोटिक निकलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए उस फंजाई का नाम बताइए जिससे एंटीबायोटिक निकलते हैं, जो एडिबल भी होता है, जो जेनेटिक रिसर्च में भी यूज होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। अब आपको बताना है न्यूरोस्पोरा इसके इक्विवेलेंट एनिमल किंगडम में कौन है जिसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। अब बेटा हम लोग चलते हैं आगे, ये बेटा हमारा बेसिडियोमाइस्टीज। तो बेटा ये पैरासाइट, इसमें रस्ट और इसमें आएंगे, याद रखिएगा। माइसीलियम ब्रांच सेप्टेट होगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नॉट फाउंड लिखा है, कोनिडिया पाया जाएगा कभी कभी भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे, लेकिन सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियोस्पोर पाया जाएगा। बेसिडियोस्पोर कितने होंगे बेटा, 4, ये पाए जाएंगे बेसिडियोकार्प के ऊपर। तो एस्कोकार्प की तरह होगा बेसिडियोकार्प, और एस्कस की तरह हो गया बेसिडियम, एस्कोस्पोर की तरह हो गया बेसिडियोस्पोर। एग्जाम्पल बेटा एगेरिकस, अस्टिलेगो, पक्सीनिया, ब्रैकेट फंजाई, पब्बाल। अस्टिलेगो से बेटा स्मट होगा, पक्सीनिया से बेटा रस्ट होगा। ब्लैक रस्ट व्हाइट रस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, व्हाइट रस्ट एल्ब्यूगो से जो फाइकोमाइस्टीज का मेंबर है, ब्लैक रस्ट बेटा पक्सीनिया के द्वारा होता है, इससे आपको सवाल मिल जाएगा। अब आपको इतना बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नोट्स बनाया है तब तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर पढ़ लिया है तो पढ़ लीजिए, नहीं लास्ट टाइम पे ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। अब बेटा ड्यूट्रोमाइस्टीज, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। परफेक्ट फंजाई का बेटा मतलब होता है जहां सेक्सुअल स्टेज होती है, इम्परफेक्ट स्टेज में सेक्सुअल स्टेज बच्चों नहीं होती है। ये आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजाई का, इसके नंबर कम और ज्यादा होते रहते हैं। एक ही फंगस को 2 जगह डिस्क्राइब किया गया, अगर सेक्सुअल स्टेज पता हो जाती है तो एस्कोमाइस्टीज के मेंबर को दूसरे ग्रुप में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो या तो सेक्स ऑर्गन होते नहीं, या तो सेक्सुअल एसेक्सुअल स्टेज में लिंकेज नहीं मिल पाता, तब इसको हम लोग ड्यूट्रोमाइस्टीज बोलते हैं बेटा। हैबिटेट क्या है बेटा, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सम ऑफ देम डीकंपोजर, मेनली डीकंपोजर। और लीटर क्या होता है बेटा, जो फ्रेश पत्ती होती है उसको लीटर बोलते हैं, उसको डीकंपोज करके मिनरल मैटर की रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल बेटा एल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी, इसको हम लोग बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट।
एल्टरनेरिया सैरली ब्लाइट होता है बेटा कोलेटोट्राइकम से होता है, रेड राट ऑफ शुगर केन। तो याद रखिएगा फाइकोमाइस्टीज में क्या खास बात है, सेप्टेट, सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड। एस्कोमाइस्टीज में एस्कोस्पोर, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। बेसिडियोमाइस्टीज में सेक्स ऑर्गन नहीं होगा लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ड्यूट्रोमाइस्टीज में न तो सेक्स ऑर्गन होगा न तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फंजाई में बेटा हम लोग जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, देयर इज ग्रेजुअल एंड ग्रेजुअल सिंप्लीफिकेशन एंड अल्टीमेटली इलिमिनेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल होता जाएगा, अल्टीमेटली बेटा एब्सेंट हो जाएगा। तो ये बेटा हो गया फंजाई, एग्जाम्पल से आपको सवाल मिल सकता है। अब बेटा देखिए ये जो है ना, ये सेकेंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वायरस वायरवाइड लाइकेन है। 3 साइंटिस्ट याद रखने, आइवान वॉस्की याद रखिएगा, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस से रिलेटेड है। WM बीजेरिंग कंटीजियम व्यूम फ्लूडियम, आपको पता है जब एक पत्ती से फ्लूइड निकाल के दूसरे पे डालते हैं तो उसमें बीमारी हो जाती है, तो इसको संक्रामक द्रव बोलते हैं। WM स्टैनले ने वायरस को बेटा क्रिस्टलाइज किया था, तो 1892, 1898, 1935। अब यहां पर भाई WM और MW का चक्कर कहां है जरा देख लीजिएगा, यहीं पे तो है WM और MW, ये देख लीजिएगा ठीक से। हो सकता है यहां पर MW दे दें गलत करा दें, हो सकता है यहां पे WM कर दें गलत करा दें, तो बच के रहिएगा, खतरनाक बात है भाई। वायरस को क्या बेटा बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं आइदर DNA, RNA एंड प्रोटीन, जो बाहर बेटा डेड होता है और अंदर बेटा लिविंग सेल में आके जिंदा हो जाता है। टियोडाइनर आपको सबको पता है 1971 स्पेंडिल ट्यूबर डिजीज, फ्री RNA पाए जाएंगे, प्रियान एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होगा। क्राई जैकब डिजीज बेटा ह्यूमन में होगी, और मैड काउ डिजीज बेटा पाई जाएगी कहां पर भाई, कैटल में। लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर है भाई, दोस्ती पॉल्यूटेड एरिया में नहीं होती। लाइकेन इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। देखो बच्चों, चट्टान थी, पानी नहीं था, एल्गी फंजाई दोनों मर रहे थे, दोनों ने दूसरे को देखा, उसने कहा तुम्हें पानी दे देंगे, उसने कहा तुम्हें खाना दे देंगे, दोनों की दोस्ती हो गई, लाइकेन का फॉर्मेशन हो गया बेटा। लाइकेन को कभी कभी हम लोग बोलते हैं माइकोफाइटा। माइको का बेटा मतलब फंजाई, फाइको का मतलब एल्गी, फाइटा का मतलब प्लांट। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायान बोलेंगे, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायान बोलेंगे। लाइकेन वेरी गुड इंडिकेटर फॉर पोल्यूशन इंडिकेटर, और ये पोल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाएंगे, जहां पोल्यूशन होगा वहां पे नहीं होंगे, नॉन पोल्यूटेड एरिया में पाए जाएंगे। आपको बताना है पोल्यूशन इंडिकेटर किस गैस की वजह से, आपको बताना है वो कहां से SO2 गैस निकल रही है जिससे ताज का पत्थर खराब हो रहा है, और ब्लिस्टर कॉपर में कौन सी गैस निकलती है, केमिस्ट्री सवाल है, ये भी बता दीजिएगा। तो ये रहा बच्चों हमारा रिवीजन 15 मिनट का। मेन बात सुन लीजिए, लीनियर से बेटा 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी एनिमैलिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन कुछ अलग नहीं किया। 5 किंगडम में हेटरोट्रॉपिक 4 थे, यूनिसेलुलर 2 थे, प्रोकैरियोट 1 था, सेल वॉल 4 में थी, ट्रू न्यूक्लियस 4 में थे। RS विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, फाइलोजेनेटिक, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। कार्लूज ने बेटा 6 किंगडम दिया बाद में, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। इसके बाद बेटा मोनरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया को शेप के आधार पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियम, स्पाइरलम। कोकाई बेटा राउंडेड होगा, बेसिलाई राड शेप्ड होगा, और जो इसके बाद बेटा आर्कीबैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेलोफाइल्स, साल्टी एरिया में, थर्मोएस्डोफिल, हार्ट स्प्रिंग, मेथेनोजन बेटा मेथेन प्रोड्यूस करेंगे काऊ डंग में। आपको ये बताना है कि जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है उसमें किस चीज का डिकम्पोजिशन नहीं होता। यू बैक्टीरिया बेटा साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफिल की वजह से ऑक्सीजन निकालेंगे। इसके बाद बेटा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में मोस्ट एबेंडेंट होते हैं। प्रोटिस्टा को बेटा हमने बताया डिवाइड किया गया चेरसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड में। इसके बाद बेटा फंजाई को फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रोमाइस्टीज में। फाइकोमाइस्टीज में बेटा एसेप्टेट कंडीशन है, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो है। एस्कोमाइस्टीज में बेटा एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरेल्स, रफेल, सेडिबल फंजाई, पेनिसिलियम ईस्ट है, और बेटा एगेरिकस, पक्सिनिया, ब्रैकेट फंजाई, पब्बाल, अस्टिलेगो, ये सब बेटा आपके बेसिडियोमाइस्टीज के मेंबर है। बेसिडियोमाइस्टीज में रस्ट और स्मिट होगा। ड्यूट्रोमाइस्टीज में एल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा होगा। ट्राइकोडर्मा को बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, और बेटा जो पेपर आपका रीनीट का होगा उसे मिला लीजिएगा, आपको सवाल आ जाएगा। मुझे लगता है बेटा आपको ये अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से इसमें हमने आपको बता दिया, एनसीईआरटी की टफ लैंग्वेज आपको देखनी नहीं है, आपको धीरे से ये टेबल हमने सामने लगा दिया, इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। एक सवाल और बेटा यहाँ पर समझ लीजिए कि सबसे पहले आया होगा प्रियान जो केवल प्रोटीन का था, इसके बाद बेटा आया होगा वायरॉइड, और जब प्रियान वायरॉइड जब दोनों मिले होंगे तो बना होगा वायरस, और बेटा जब सेल मेम्ब्रेन बन गई होगी तो बन गया होगा माइकोप्लाज्मा, और बेटा जब इसमें सेल वॉल बन गई होगी तो बन गया होगा बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया होगा। ये इवोल्यूशन का सीक्वेंस है। चलते थे एक सवाल बता दीजिएगा
कि कुछ एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को मारती है, माइकोप्लाज्मा को क्यों नहीं मारती, इसका जवाब क्या होगा। बेटा ये सब प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताइए। तो 15 मिनट में हमने बहुत फास्ट रिवाइज कराने की कोशिश की। इस समय प्रॉब्लम हमने पहले बताई थी, आप किताब खोलते होंगे, आपको लगता होगा सब याद है, क्या पढ़ें। तो जब भी मन परेशान हो, जब भी मन चिंतित हो, कान में लगा के एक बार सुन लीजिए, पूरा आपको याद हो जाएगा। और कुछ इस वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहते हैं जरूर बता दीजिएगा। एक काम बेटा हमने और किया है कि जितने भी इस चैप्टर के PYQ हैं उसको भी बेटा इसमें अरेंज कर दिया है, टेलीग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, लव यू ऑल। अगर आपके कमेंट फिर आएंगे तो फिर हम प्लांट किंगडम का वीडियो आपको आज शाम तक बना देंगे। जय हिंद बच्चों।